और आज से बंगाली नव वर्ष की शुरुआत हो गई है, यानी बंगाली कैलेंडर के अनुसार बंगाली नया साल। आज के दिन को पोइला बैसाख के नाम से बंगाल में जाना जाता है। इस साल पोइला बैसाख के समय बंगाल में कई जगहों पर उपद्रव और हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। बंगाल में हिंसा पर ब्रेक नहीं लग रहा है। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में जो बवाल शुरू हुआ, अब वो पश्चिम बंगाल के एक और जिले दक्षिण 24 परगना तक पहुंच गया है। दोनों जगहों पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। मुर्शिदाबाद के धुलियान में दंगाइयों का खौफ इस कदर है कि लोग घरों में कैद हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, तब जाकर हिंदू समुदाय के लोग बाहर आ पाए। मुर्शिदाबाद के धुलियान में दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा। क्या घर, क्या मंदिर, क्या दुकान, हर जगह तोड़फोड़ की। पुलिस को भी बख्शा नहीं। दुकानों को लाइन से जला दिया गया। हालात ऐसे हैं कि यहां रह रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर हो गए। हालात को काबू करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया ताकि शांति आ सके। हालात पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन रह रहकर हंगामे की खबर लगातार लोगों को डरा रही है, दहशत में डाल रही है। मुर्शिदाबाद में गाड़ियां फूंकी गई, दक्षिण 24 परगना में उग्र प्रदर्शन किया गया। मुर्शिदाबाद में आगजनी हुई, पथराव हुआ। दक्षिण 24 परगना में भी आगजनी की गई। मुर्शिदाबाद में तोड़फोड़ हुई, दक्षिण 24 परगना में पत्थरबाजी हुई, झड़प हुई, मारपीट हुई। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला हुआ, पिता पुत्र की जान गई, कुल 3 लोगों की मौत हुई। दक्षिण 24 परगना में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सोचे जो पुलिस सुरक्षा में थी वही खुद घायल है। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें आई। बीजेपी का दावा है कि 400 से ज्यादा परिवार जो है वो पलायन कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना में भी तनाव लगातार बना हुआ है। हंगामा और हिंसा, इसके बाद खौफ का माहौल। मुर्शिदाबाद में सड़क पर सन्नाटा पसरा है। सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षा की भावना का एहसास दिलाया जा सके, ताकि किसी तरह की हिंसा न हो, कोई आगजनी न कर दे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शांति की अपील कर रही हैं। ममता बनर्जी ने वक्त को लेकर क्या कहा था वो बताएंगे, लेकिन शांति की अपील पहले सुनिए। ममता ने कहा, हर किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन मैं सभी से अपील करूंगी कि वो चाहे कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में न ले, कानून के संरक्षकों पर भरोसा रखें। कहा, हमें उन लोगों की जरूरत नहीं जो कानून के बाहर काम करते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो आप उसके झांसे में न आए। जो लोग उकसावे के बीच भी अपना दिमाग शांत रखते हैं, वही असली विजेता होते हैं। यही असली जीत है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। हालांकि ममता बनर्जी ने ही वक्फ को लेकर ये ऐलान कर दिया था मुस्लिम समुदाय के बीच कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। उसके बाद जो प्रदर्शन की तस्वीरें आई और उसके बाद क्या हुआ वो हाल आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांति लाने के लिए बुधवार को अहम बैठक करेंगी ताकि स्थिति में सुधार हो सके। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। इसमें इमामों के साथ, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके साथ मंथन करने वाली है। किसको लेकर? वक्फ कानून को लेकर मंथन करेंगी। संभावना की शायद हो सकता है हिंसा पर भी ममता बनर्जी बात कर लें। हिंसा पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लग पा रहा है, सियासत भी हो रही है, और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा, हिंसा पर चुप्पी साधने वाले सियासतदान, उनको निशाने पर लिया उन्होंने और कहा कि हिंसा पर सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। तो अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। लगभग 1 साल का वक्त बाकी है। बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है, बंगाल सरकार को निशाने पर ले रही है। उधर कांग्रेस का भी कहना है कि एक्शन का ये रिएक्शन है। रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथाबाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि राम मंदिर, रामनवमी का उत्सव ना बनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है
वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है। आरोप प्रत्यारोप आसान है, लेकिन जिस परिवार के ऊपर बीतती है वही जानता है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा कई परिवारों के लिए कहर बनकर टूटी है। इस हिंसा में मारे गए गोविंद दास, उनके बेटे चंदन दास के परिवार ने झारखंड में शरण ले ली। सोचिए, परिवार जो है वो पश्चिम बंगाल छोड़कर ही चला गया, झारखंड चला है। इतना डरा हुआ है परिवार। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद गोविंद दास के परिवार के 13 सदस्य जान बचाकर झारखंड पहुंचे। साहिबगंज के राजमहल में इस परिवार ने शरण ली है। मुर्शिदाबाद में नाश्ते की दुकान चलाने वाले गोविंद दास, उनका 40 साल का बेटा, हिंसा में इन दोनों को बेरहमी से मार दिया गया। घटना यही हुआ था कि उधर जो सब मियाँ लोग का क्या बोलते हैं, आइन जो बिल पास हुआ उसी के चलते इन लोग मतलब हंगामा मचा रहा है। इन लोगों का कहना कि वहाँ हिंदू समाज को रहने नहीं देंगे, मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। वहाँ इन लोगों का कहना सब हिंदू को वहाँ से भगा देंगे, तो इसलिए उन लोग आ रहे हैं, सब घर द्वार लूटपाट कर रहा है, खून खराब कर रहा है। 2 मर्डर भी हो गया वहाँ पर गाँव में। ऐसा भी था, हथियार लेके आ रहा है सब साथ मिलकर। हिंसा के दौरान पिता और बेटे की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों शख्स भाई हैं, जाफराबाद के रहने वाले हैं और पूरे मामले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।